नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक क्या होते हैं, इसमें कितना रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट करने में या ट्रेड करने में, चलिए जानते हैं। पेनी स्टॉक अल्ट्रा लो प्राइस शेयर्स। ये अल्ट्रा लो प्राइस शेयर कैसे, ये 1 रुपए से 50 रुपए के अंडर का जो शेयर्स होते हैं उनको हम पेनी स्टॉक कहते हैं। ये मोस्टली छोटी कंपनियां, जो छोटी कंपनी होते हैं उनके स्टॉक होते हैं, जिनका फाइनेंस स्ट्रांग नहीं होता, जिनकी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं होती, और जो मार्केट में नई नई कंपनी आके ग्रोथ करती रहती है, उन स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक बोलते हैं। ठीक है ना। जनरली क्या होता है, बिगिनर जो हमारे भाई होते हैं, जो जनरली बिगिनर हमारे भाई होते हैं, जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे, वो सम टाइम क्या होते हैं, ऐसी स्टॉक्स को देख के वो सोचते हैं ये चीप स्टॉक है, वो स्टॉक को बाय कर लेते हैं। ठीक है ना। और वो ये सोचते हैं कि इन स्टॉक्स को अगर मैं बाय करूं तो इनमें मुझे कम रिस्क रहेगा और एक अच्छा बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना, वो सस्ता चीज देख के। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पाते, जिस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है, उस कंपनी की स्टॉक बाय करके वो मार्केट में चीप तो ले रहे हैं लेकिन रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है ना, रिस्क ज्यादा रहता है और प्रॉफिट वो कम रहता है। ठीक है, आगे हम कुछ टॉपिकों में और समझेंगे इसके रिस्क। लिक्विडिटी डेंजर और बायर सेलर नहीं मिलते। अब लिक्विडिटी डेंजर क्या है, बायर सेलर क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक में क्या होता है, सबसे पहली बात वॉल्यूम बहुत कम होता है। इन स्टॉक में वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम ऐसा कम होता है कि बायर सेलर कम रहते हैं। ठीक है ना, बायर सेलर बहुत कम रहते हैं इसमें। साथ ही साथ अगर जब कभी आप इन स्टॉक को बाय कर लेते हो, ठीक है ना, अगर मान के चलो आपने कभी, जैसे अब सपोज दैट कोई प्राइस चल रहा है 5 रुपए चल रहा है, 5 रुपए शेयर का प्राइस चल रहा है, आपने इसके 10,000 क्वांटिटी खरीद ली, 10,000 क्वांटिटी आपने परचेज कर ली। लेकिन जब इसको सेल करने की बारी आती है, जब आप इसको सेल करने का ट्राई करते हो, तब ये सेल ही नहीं हो पाते। ठीक है ना, तब वहां पे क्या करते हो, आप फंस जाते हो और बहुत लॉन्ग टाइम तक आप सेल करने का ट्राई करते रहते हो और ये सेल नहीं हो पाते मार्केट। क्यों? क्योंकि आप तो सेल करना चाह रहे हो लेकिन सामने कोई बायर नहीं है खरीदने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से भी बहुत बार पेनी स्टॉक में चीजें देखी गई हैं। ये चीजें जो हमारे ट्रेडर भाई फेस करते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए इन सभी स्टॉक से बच के रहना चाहिए। पॉइंट नंबर तीसरा आता है वॉलेटिलिटी एंड प्राइस मैनिपुलेशन। अब वॉलेटिलिटी एंड प्राइस मैनिपुलेशन क्या होता है, सब आगे मैं बात करना चाहूंगा स्टॉक मैनिपुलेशन के बारे में। ठीक है ना, मैं ये टॉपिक को आगे बोलना चाहूंगा। मैनिपुलेशन क्या होता है, एक तरीके से मैं आपसे बोलना चाहूंगा क्या होता है, जैसे बहुत बार मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। ठीक है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, वो क्या करते हैं, कंपनियां खुद ही अपने शेयर्स को प्रमोट करती हैं। ठीक है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग करती, मैनिपुलेट करती, प्रमोट करती, जिसमें सम टाइम कभी कभी कुछ न्यूज एजेंसियां, ठीक है, वो मिली रहती हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो मिले रहते हैं। ठीक है ना, एड्स होते हैं जिनके जरिए वो क्या करती है, किसी भी स्टॉक, पेनी स्टॉक को, जैसे मान कीजिए कोई 5 रुपए का स्टॉक है, उसको बाय कर कर करके क्या करेंगी, 10 रुपए लेके जाएंगी और मार्केट में एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना देंगी कि ये नई कंपनी आई है बाय चांस एनर्जी सेक्टर में या XYZ सेक्टर में, कि जो मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्केट में निकाल रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ करने वाली है। उस टाइम पे क्या करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जो समझ नहीं पाते हमारे बिगिनर भाई ट्रेडर, वो क्या करते हैं, वो इस स्टॉक में परचेजिंग करना चालू कर देते हैं। ठीक है ना, और वो परचेज कहां से करना चालू कर दिया, उन्होंने 10 रुपए से परचेज करना चालू कर दिया। अब 10 रुपए से परचेज करना चालू कर दी तो वो शेयर कहां पहुंच जाता, धीरे धीरे करके 20 रुपए चला जाता। और जब 20 रुपए चला गया तो जो जिसने ये स्टार्ट किया था, मैनिपुलेशन करना स्टार्ट किया था, कहां से, 5 रुपए से, वो क्या करते हैं, वो तुरंत 20 रुपए से अपनी जितनी क्वांटिटी रहती सारा डंप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब वो डंप करना स्टार्ट कर देते हैं, लगातार मार्केट में क्या लगने लगता है, सर्किट, लोअर सर्किट लगने लगता है। जो स्टॉक उनने बाय किया था 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में, और वो कहां के खड़ा हो जाता है, स्टार्टिंग प्राइस 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए में, और फिर वो स्टॉक्स में वो फंस जाते हैं, वो डेथ इसको स्टॉक हो जाता है, उसमें कोई फिर ट्रेडिंग नहीं हो पाती।
ठीक है ना, जब तक अगेन उस तरीके से उसको मैनिपुलेशन ना किया जाए उस स्टॉक में या ट्रेडिंग ना की जाए, ठीक है ना, ऐसी चीजें होती हैं। अब आता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी क्या होती है, मैं आपको बहुत इजी शब्द में बताना चाहूंगा। वॉलेटिलिटी इसमें ऐसी ज्यादा होती है कि सम टाइम मार्केट में एक छोटा सा न्यूज और र्यूमर, जैसे मैंने मैनिपुलेशन का बोला, छोटा सा न्यूज एंड र्यूमर से क्या होता है, ये 20-30 पॉइंट परसेंटेज, मान लो परसेंटेज, ये क्या करते हैं 20-30% ऑन देखा जाए विद इन 1 to 2 आवर 3 आवर के अंदर या 1 डेज के अंदर 2 डेज के अंदर ये जंप कर जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। साथ ही साथ सेम सिचुएशन, ये उतनी ही स्पीड के साथ वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टॉक्स में ये हरकतें देखने के लिए मिलती हैं हमको, मोस्ट ऑफ द चांस हमको ये स्टॉक में ऐसी हरकतें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, कंपनी का जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंस नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती इन कंपनियों के साथ। अब ये कैसे रहता है, मैं बहुत ईजी शब्दों में बताना चाहूंगा। कुछ देखा जाए आज तक का जो मैं एक्सपीरियंस है, जो मैंने थोड़ा सीखा समझा उसके बारे में, क्या होता है मोस्टली ऐसी कंपनियां बीएससी स्टॉक में बहुत सारी रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है ना। बीएससी कंपनी बीएससी में बहुत सारी रजिस्टर्ड होती है, कुछ एनएससी मार्केट में भी होती हैं। अब क्या होता है, ये कंपनियां का कोई लेखा जोखा नहीं होता, ये अपना सारा चीजें हाइड करके रखते हैं, इनकी बैलेंस शीट आती है ना, इनका कभी प्रॉफिट शो होता है कि इन कंपनियों ने क्या कमाया और क्या कुछ किया, ये सारा डेटा अपना छुपा के रखती हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं जो होती भी नहीं है, जो मार्केट में एक्चुअली होती भी नहीं है, कभी रजिस्टर्ड भी नहीं होती, वो सिर्फ ऑनलाइन रजिस्टर्ड होती हैं। अगर आप उस रजिस्टर्ड लोकेशन पे जाके देखोगे तो वहां पे आपको कोई नहीं मिलेगा, वो अपने एम्प्लॉय शो कर देती है कि मेरे पास 5000 एम्प्लॉय काम करे। जब आप उस लोकेशन में कभी जाके विजिट करोगे तो आपको वहां पे एक एम्प्लॉय क्या, वहां पे एक कमरा ही मिलेगा, वो भी खाली बंद कमरा। तो इस तरह की स्टॉक सिर्फ क्या होता है, मैनिपुलेशन के लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जनरेट किए जाते, बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कंपनी अपना पुख्ता डेटा या ज्यादा चीजें सामने नहीं रखती हैं, सब सीक्रेट रखती हैं। ओके, अभी जैसे मैंने आपको बहुत बार बताया पंप एंड डंप स्कैमर्स, मैंने आपको अभी बताया है जो होता क्या। जैसे मान के चलिए, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, मान के चलिए इस रेंज में क्या हुआ, इस रेंज में बाइंग स्टार्ट किया क्लाइंटों ने, ठीक है ना। बाइंग स्टार्ट करी, यहाँ पे 5 रुपए प्राइस है, यहाँ से बाइंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे क्या करे, ये लेके चले गए 25 रुपए के आसपास, 25 रुपए के आसपास लेके चले गए। अब यहाँ पे जो एक्चुअली जिन्होंने यहाँ पे स्कैम स्टार्ट किया था, स्कैम किसने स्टार्ट किया था, यहाँ पे, यहाँ से कहाँ लेके गए थे, इस प्राइस तक गए, 5 रुपए से 10 रुपए तक कौन लेके गया, स्कैमर, जो स्कैम कर रहे हैं, जो पंप कर रहे हैं स्टॉक को, कहाँ लेके गए, 10 रुपए तक, ठीक है ना। अब 10 रुपए के पास से 25 रुपए तक किसने खींचा, आम जनता ने, जो भोली वाली जनता जिनको आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, उन्होंने क्या किया, ये 20 रुपए 15 रुपए उन्होंने पंप कर दिया, 15 रुपए तक ऊपर ले गए। अब यहां से क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, जो नीचे से बायर बैठे थे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे जिनके पास मल्टीपल शेयर उन्होंने बाय किए थे, वहां से क्या किया, डंप कर दिया। अब जब डंप कर दिया तो जिस प्राइस से मार्केट ऊपर गया था उसी प्राइस में आ गया, और जो यहाँ पे बायर ने मार्केट को ऊपर लेके गए थे वो क्या हुआ, एग्जिट नहीं हो पाए, वो समझ नहीं पाए उतने। क्यों एग्जिट नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें सर्किट लग रहा है। मॉर्निंग ओपन होगा 9:15 में और तुरंत 9:15 में ही सर्किट लग जाएगा, ठीक है ना। सर्किट लग गया, जब सर्किट लग गया तो सेल आप तो कर ही नहीं सकते, आपको इतना आइडिया, सेल आप कर ही नहीं सक रहे हो। तो ये लगातार ऐसे 10 दिन का गेम चलेगा। 10 दिन बाद जब आपका 10 दिन हो जाएंगे, 10 दिन बाद आप देखोगे वो शेयर अगेन कहां पे आके खड़ा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए 5 रुपए पे। अब 3 रुपए पे आके खड़ा हो गया, वहां पे 3 रुपए में सेल कैसे हो, सेल तो आप करना चाह रहे हो लेकिन 3 रुपए में सेल नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि अगेंस्ट कोई बायर ही नहीं आ रहा, और वो स्टॉक को आप ऐसे भूल जाते हो, और वो लंबे टाइम तक पड़े रहते। कभी कभी तो ऐसे 10-10 साल हो जाते कि उस स्टॉक सेल आउट ही नहीं होते, वो आपका जो भी पैसा था वो पूरा मार्केट में फंस चुका हुआ है, ठीक है। ये होता है पेनी स्टॉक का स्कैम। पेनी स्टॉक में अगर आप कभी ये सोचते हो कि ये स्टॉक लोअर प्राइस के हैं, हम इसको बाय कर लेते हैं और ये आगे जाके हमको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है।
हमेशा आप कभी भी स्टॉक को परचेज करो, किसी भी कंपनी की स्टॉक को परचेज करो तो सबसे पहले उस कंपनी का बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड क्या है, वो आगे क्या ग्रोथ कर सकती है। आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं 20 रुपए का स्टॉक खरीद ले रहा हूं तो क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, ठीक है, ये चीजें कभी मत सोचो। आप क्वालिटी पे इन्वेस्टमेंट करो ना आपकी क्वांटिटी पे। आप अगर क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप मार्केट से एक अच्छा बेनिफिट गेन कर पाओगे, और क्वांटिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, क्वांटिटी आप बल्क में ले रहे हो, तो आप मान के चलो कि आप सिर्फ कूड़ा अपने पास रख रहे हो, बेनिफिट अपने पास नहीं रख रहे हो, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको कोई रिटर्न्स नहीं देने वाले हैं, ओनली ऑन स्कैम हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं हर स्टॉक पे, मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसे भी कुछ स्टॉक है जो पेनी स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन आपको उसके लिए उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, उसका पूरा चीज बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, आफ्टर दैट ही आप उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है ना। सबसे पहले बैकग्राउंड चेक करो, पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करो तो बैकग्राउंड चेक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा कंटेंट क्या और कैसे क्या अपना वर्किंग मैं कर रहा हूं अभी। ये जो मेरा चैनल है, मेरा जो चैनल का मोटिव है, जीरो लेवल से जो हमारे बिगिनर भाई ट्रेडिंग कर रहे हैं, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक उनको यहाँ पे मैं गाइड करूंगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, प्यारा सा कॉमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।